नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल के तीसरे चरण का मतदान खत्म होने के साथ ही एक लंबी चौड़ी बहस छिड़ गई है मुस्लिम वोटर्स को लेकर। मुस्लिम वोटर्स को लेकर ममता बनर्जी बहुत सीरियस हैं और उन्हें लग रहा है कि अगर मुसलमानों ने उन्हें वोट नहीं दिया तो वो बिल्कुल नहीं जीत पाएंगी। और तीसरे चरण के मतदान का जो ट्रेंड रहा है और जिन 31 सीटों पर तीसरे चरण का मतदान हुआ 6 अप्रैल को, उन सभी सीटों पर मुस्लिम वोटर्स बहुतायत में हैं और इन मुस्लिम वोटर्स की जो मनोदशा है वो ममता बनर्जी के प्रति कोई अच्छी नज़र नहीं आई। और ये भी रिपोर्ट्स मिली हैं कि तीसरे चरण के मतदान में जिन 31 सीटों पर मतदान हुआ उनमें से लगभग 10 से 15 सीटों पर ISF इंडियन सेकुलर फ्रंट, जो फुरफुरा शरीफ वाले पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का नया संगठन है, उसके प्रत्याशियों को 20 से 25 हज़ार वोट प्रत्येक विधानसभा सीट पर मिलने के आसार हैं। और यही वजह है कि ममता बनर्जी की पेशानी पर बल आ गए हैं और ममता बनर्जी को लग रहा है कि वो कहीं चुनाव हार तो नहीं रही हैं। देखिए, ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ी गलती अभी हाल में की है, जिसे नरेंद्र मोदी ने सेल्फी गोल के रूप में रिफ्लेक्ट किया है और सेल्फी गोल माना है, जिसको नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ दिन पहले ममता बनर्जी को दीदी कहकर संबोधित किया था। तो इस पर ममता बनर्जी नाराज़ हो गई थी और उन्होंने खुद तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन उनके जो सांसद हैं, उनके जो विधायक हैं, महुआ मित्रा, डेरेक ओब्रायन, इन सब लोगों को ये अपमानजनक लगा था कि वो नरेंद्र मोदी उन्हें दीदी कहकर क्यों संबोधित कर रहे हैं। लेकिन इस बारे में ममता बनर्जी खामोश थी। लेकिन ममता बनर्जी ने जब चुनाव प्रचार ख़त्म हुआ तीसरे चरण का, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 4 अप्रैल की, तो उस दिन कुछ जनसभाओं में, ख़ासतौर से साउथ 24 परगना जो ज़िला है, जहाँ की 16 सीटों पर 6 अप्रैल को मतदान हुआ और मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, इन पर प्रचार करते हुए ममता बनर्जी ने ये कह दिया कि मुसलमानों, आप वोट अपने बटने मत देना, मुझे वोट देना, नहीं तो बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। मेरा मानना है कि ममता बनर्जी का ये बयान किसी भी हेट स्पीच से कम नहीं था। अक्सर लोग बात करते हैं कि बीजेपी वाले, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, JP नड्डा, गिरिराज सिंह, ये सब लोग हेट स्पीच करते हैं, धार्मिक सांप्रदायिक बातें करते हैं। लेकिन ममता बनर्जी का जो ये बयान है, ये मुझे भाई साहब बहुत ही सांप्रदायिक लगा। और ममता बनर्जी के खिलाफ अपील भी की है चुनाव आयोग ने, चुनाव आयोग में बीजेपी ने शिकायत भी की है कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि ममता बनर्जी ने ऐसा कह के अपनी कमजोरी को दिखा दिया है। उन्होंने ये दिखा दिया है कि वो इस समय कितनी बुरी स्थिति में चुनाव में फंस चुकी हैं और मुस्लिम वोट अगर 100% उन्हें नहीं मिलते हैं तो उनकी हार बिल्कुल तय है। नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल को जब मतदान हो रहा था तो उन्होंने पश्चिम बंगाल में कूच बिहार के इलाके में एक चुनावी रैली को संबोधित किया और उसमें संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने इस बात को ज़ोर शोर से उठाया। और इसे मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी ने एक तरह से मुंह तोड़ जवाब ही इसे कहा जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि दीदी, हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमानों एक हो जाओ, वोट बटने मत दो। आप वैसे तो चुनाव आयोग को गालियाँ देती हैं, लेकिन हमने ये कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो हमें इलेक्शन कमीशन के 8-10 नोटिस मिल गए होते। तो नरेंद्र मोदी ने क्या गलत कहा है? बात तो सही कही है। नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि आदरणीय दीदी, सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट मत बटने दो। आप यह कह रही हैं, इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है कि मुस्लिम वोट बैंक, जिसको ताकत मानती थी आप, वह भी वोट बैंक आपके हाथ से निकल गया है। मुस्लिम भी आपसे दूर हो गए हैं और इसलिए आपको सार्वजनिक तौर पर ऐसा कहना पड़ रहा है और आप इलेक्शन हार गई हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से इस मामले में कार्रवाई की मांग जरूर की है और उन्होंने कहा है कि मुसलमानों से जिस तरह से वोट मांग रही हैं ममता बनर्जी, इस पर कोई कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन आप सब जानते हैं कि इस तरह के मामलों में कानूनी कार्रवाई होती नहीं है और इस तरह के जो मामले होते हैं वो केवल नोटिस तक ही सीमित होकर रह जाते हैं और इसमें अगर कानूनी कार्रवाई
कर दी जाए और ममता बनर्जी पर एक आध दिन का प्रतिबंध चुनाव प्रचार करने पर चुनाव आयोग लगा दे, तो लोग ये कहने लगेंगे लीजिए अमित शाह ने जो है चुनाव आयोग से कहलवा कर ममता बनर्जी का चुनाव प्रचार रुकवा दिया। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कोई कार्रवाई होगी नहीं। अलबत्ता मैं आपको ये बताता हूँ कि ममता बनर्जी ने अपनी चुनाव रैली में कहा था क्या। उन्होंने ये कहा था कि अल्पसंख्यक समुदाय के सभी भाइयों और बहनों से अनुरोध है कि उनका वोट न बटे। बीजेपी बंगाल को बांटना चाहती है, ये लोग बंगाल और यहाँ की संस्कृति को ख़त्म करना चाहते हैं। मैं अल्पसंख्यक समुदाय के सभी भाइयों और बहनों से अनुरोध करती हूँ कि आप लोगों का वोट न बटे। और अंग्रेज़ों ने जिस तरीके से बंगाल को बांटने का प्रयास किया, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बंगाल को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और बीजेपी बंगाल को बांटना चाहती है। क्या आप बंग भंग आंदोलन के बारे में जानते हैं? इन दिनों भी ऐसा हो रहा है। ये लोग बंगाल, यहाँ की भाषा और यहाँ की संस्कृति को समाप्त करना चाहते हैं। ये उन्होंने कहा था रायदीघी इलाके में एक जनसभा के दौरान। और उन्होंने ये भी कहा कि हैदराबाद और फुरफुरा शरीफ, वो असदुद्दीन ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी के बारे में कह रही हैं, को भाजपा ने हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए पैसा दिया है। यदि आप एनआरसी और विभाजन नहीं चाहते हैं तो उन्हें वोट न दें। उन्हें वोट देने का मतलब होगा कि आपने भाजपा को वोट दिया। हमारी संस्कृति यह है कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ चाय पीते हैं और दुर्गा पूजा और काली पूजा एक साथ मनाते हैं। हमारे गाँव में अशांति होगी तो बीजेपी को फ़ायदा होगा। वाह क्या बात है। जबकि ममता बनर्जी कई बार दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा इनके लिए बैन लगा चुकी हैं आयोजन के लिए, और उन पर बीजेपी आरोप लगाती रही है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। और आज उन्हें अपनी मुस्लिम वोट बैंक जो है वो खतरे में नज़र आ रही है, तो वो इस तरह की बात कर रही हैं। बहरहाल ये बात तो नरेंद्र मोदी ने एकदम सही कही है कि अगर हमने हिंदुओं से इस तरह से वोट मांग लिए होते तो पता नहीं क्या हो जाता। और मेरा ये मानना है कि जो विपक्ष के सारे नेता हैं, राहुल गांधी, कांग्रेसी और दूसरे दल हैं, उनमें से कई लोग तो अब तक आत्महत्या कर चुके होते कि हाय नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं से वोट मांग लिया। और मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि जिस तरह की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर सारे विरोधी दल चल रहे हैं, वो खुद अपनी खाई खोद रहे हैं। 15-20% मुसलमान हैं देश में, और किसी भी अगर कुछ सीटों को छोड़ दिया जाए तो हर जगह सीटों पर, सारी विधानसभा लोकसभा सीटों पर इनकी जो रेशो है आबादी का, वो लगभग इतना ही होगा, 15-20% ही। और आप अगर सारे दल, विपक्षी दल सारे के सारे केवल मुस्लिम वोटों की ही चाह करेंगे तो फिर बाकी हिंदू वोट तो अपने आप ही बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। लोग बार बार ये कहते रहते हैं कि हमें मुसलमानों के वोट चाहिए, मुसलमानों के वोट चाहिए। कोई ये तो कहता नहीं कि हिंदुओं के वोट चाहिए। तो हिंदुओं के वोट अगर आपको नहीं चाहिए तो फिर हिंदू क्यों ना अपने वोट बीजेपी को दे, आपको वोट क्यों दे? और इस माइंडसेट को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पर कोई भी चुनाव एक धर्म विशेष, संप्रदाय विशेष को फोकस करके नहीं जीता जा सकता। और इस बात को सभी दलों को ध्यान रखना होगा। अब आप मुसलमान वोट ही मांगेंगे तो निश्चित रूप से बीजेपी के सारा वोट बैंक हिंदू बन जाएंगे खुद ब खुद। यानी कि आप 15% पर फोकस करेंगे तो बाकी का जो 85% है वो अपने आप ही पोलराइज हो जाएगा बीजेपी की तरफ। और ये बात मुझे लगता है कि इन पॉलिटिशियंस को समझ में नहीं आ रही है। और जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक बीजेपी और नरेंद्र मोदी ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। इस मुद्दे पर बात होती रहेगी। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।